हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोअर मेंस के विज्ञान सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ये इसका 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग में 35+ क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रभात पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक प्रश्न। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में से कौन सा द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? किस द्रव का वाष्पन जो है अधिक तीव्रता से होता है? तो देखिए, जिस द्रव का क्वथनांक कम होगा वो अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो मिट्टी के तेल का क्वथनांक अगर बात करें तो ये होता है 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और जल के क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट्रोल की बात करें तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अल्कोहल की बात करें तो 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 79 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से अल्कोहल का सबसे कम है इनमें से। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। जिसका क्वथनांक कम होगा वो वाष्पीकृत कम होगा, वो अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होगा। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत मापी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा, ताप वैद्युत ताप मापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो निम्नतम तापमान जो है वो अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ये न्यूनतम तापमान माप करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग अल्कोहल का, क्योंकि हिमांक जो है वो बहुत कम होता है, -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है। और क्वथनांक 78 डिग्री या 79 या मतलब 78 और 79 डिग्री के आसपास होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है वो तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। तापमान जिसे सूर्य का सतह का तापमान 6000 केल्विन है और वो पीले रंग का दिखाई देता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, तापमान। अगला क्वेश्चन है, गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? तो गैस फ्लेम जो है ज्वाला का सबसे गर्म भाग जो होता है उसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जोन सबसे गर्म भाग होता है। यह नीला, इसका रंग जो है नीला नीला होता है और यह ज्वाला का सबसे बाहरी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? देखिए, इसका कारण होता है शीतकाल में मोटी कमीज की अपेक्षा जो है 2 पतली कमीज हमें अधिक गर्म रख सकती, क्योंकि 2 कमीजों के बीच जो वायु की एक परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इसीलिए जो है हमें 2 पतली कमीजें अधिक गर्म रखती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट से हो जाएगा। 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? देखिए, अनुप्रस्थ तरंग के लिए सिर्फ ध्रुवीकरण ही एक ऐसी प्रघटना होती है जो ये सहायता करती है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होने में, ठीक है। वास्तव में जो है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं की खोज से ये तो स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश तरंग गति प्रदर्शित करता है, लेकिन स्पष्ट ये नहीं हो रहा था कि किस प्रकार की तरंग है, ठीक है, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। लेकिन जब ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की घटना से प्रकाश का तरंग जो है ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई, तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति कैसी होती है? देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, ठीक है। या देहली को इंग्लिश में कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत ऊर्जन संभव नहीं है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। जब किसी धातु पर विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि पड़ती है तो वह धातु उस विद्युत चुंबकीय विकिरण के ऊर्जा अवशोषित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इसी क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के जरिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश वोल्टेज सेल से प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है और यह प्रक्रिया प्रकाश वैद्युत प्रवाह के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। देखिए प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का जो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है वो बैगनी रंग हो जाएगा। आंसर इसका बैगनी रंग होता है। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाएगा क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म के उस रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, इसलिए आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इसका आंसर ए पार्ट सही हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर। ठीक है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या फिर चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंगदैर्घ्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, जिसकी वजह से कोशिकाओं आदि के आंतरिक अति सूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी तरंगदैर्घ्य में कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसका आंसर जो बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान परमाणु संख्या वाले न्यूक्लिड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो समान जिनकी समान परमाणु संख्या होती है उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। ठीक है, आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, और जिनका परमाणु भार समान होता है उन्हें समभारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस यौगिक को चिन्हित करिए जिसमें आयनी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक आबंध तीनों होते हैं। तो ये होता है NH4Cl में। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन यानी कि NH4+ आयन तथा क्लोराइड Cl- आयन के बीच जो बना बंध होता है वो आयनिक होता है, जबकि अमोनिया आयन और नाइट्रोजन आयन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच बना बंध जो होता है वह सहसंयोजक होता है। ठीक है, इसके साथ उप सहसंयोजक बंध भी इसमें उपस्थित होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ये तीनों आबंध जो है NH4Cl में मिलते हैं। अमोनिया का एक गुण इनमें से कौन सा है ये बताना है। देखिए अमोनिया का जो गुण होता है, अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है, यह जल में अति विलेय होती है। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसमें से देखिए जो डी पार्ट दिया है इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो आंसर ये डी पार्ट हो जाएगा, अमोनिया का एक गुण होता है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। तो देखिए पुरानी किताबों को जो भूरापन होता है वो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। सबसे ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है वो होता है फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और इसकी वैद्युत ऋणात्मकता अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किस में होती है। तो देखिए किस में होती है, सिर्फ OF2 में होती है। फ्लोरीन से क्रिया करके ऑक्सीजन जो है प्लस ऑक्सीकारक हो जाता है और सामान्यतः -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। अगर देखा जाए तो -2 होती है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन के बारे में भी बताया कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है जिसकी -1 होती है और इसकी वैद्युत ऋणात्मकता अन्य तत्वों की अपेक्षा सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन खोता तब यह बनता है। तो यह हीलियम धनायन आयन बन जाता है। आंसर इसका धनात्मक हीलियम आयन हो जाएगा। ठीक है,
He जो होता है He, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये He प्लस हो जाएगा और प्लस इलेक्ट्रॉन एक माइनस, इस तरीके से एक हीलियम धनायन आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल में क्या होता है। तो ये पीतल किसका मिश्रण होता है, तो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है पीतल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट, इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो है पिछले प्रैक्टिस सेटों में हो चुका है। तो देखिए इसका बी पार्ट से हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट को धावन का सोडा या वाशिंग सोडा कहा जाता है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3, ठीक है। और ये चूँकि धावन का सोडा होता है, एक ये होता है खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और धोने का या वाशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। देखिए पीतल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के निरंतर रहने से रंगीन हो जाता है। आंसर इसका बी पार्ट से ही हो जाएगा। पीतल जो बना होता है वो Zn और Cu यानी कि जस्ता और कापर की धातुओं से बना होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में Zn जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके भद्दे लाल रंग का जिंक ऑक्साइड बनाता है। एवं कॉपर जो है सल्फर से क्रिया करके काले रंग का कॉपर सल्फाइड बनाता है, इसलिए पीतल का रंग जो है रंगीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस कांच प्रबलित अगर प्लास्टिक बनाना है तो उसमें जो है फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है या रेसा कांच इसको हिंदी में कहते हैं। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम जो होता है वह रेनिन होता है। आंसर इसका ये पार्ट से हो जाएगा रेनिन, ठीक है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसके पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध में होता है। खट्टे दूध में क्या होता है, तो खट्टे दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। देखिए यकृत द्वारा जो संश्लेषण होता है किस विटामिन का, तो विटामिन ए का संश्लेषण करता है यकृत, ठीक है। ये और ये इसका संचयन भी थोड़ा सा संचयन भी करता है अल्प समय के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा विटामिन ए। तंतु आहार में शामिल होता है क्या शामिल होता है, तंतु आहार में जो है वो सेल्यूलोज शामिल होता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है जो ग्लूकोज का बना होता है, ठीक है। ये तंतु आहार के रूप में लिया जाता है परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। हमारे शरीर में त्वचा के सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। तो ये जो है कार्य करती है शरीर की उष्मा को छत को रोकती है। आंसर इसका ए पार्ट से ही हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन का मान किसका प्राक्कलन करने के लिए किया जाता है। तो आयोडीन का मान का प्रयोग जो है वो वसीय अम्लों में असंतृप्त की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका सी पार्ट से हो जाएगा तेल में असंतृप्त की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो सी पार्ट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका के अचल संपत्ति माना जाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी पर न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल को अचल कोश संपत्ति के रूप में माना जाता है। आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का आणविक यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ही बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से जो है पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और इसका प्रमुख स्रोत देखें तो विटामिन B6 दूध है, ईस्ट है, अनाज है, मांस है, जिगर, मछली, इन सब में मिलता है। विटामिन B6 का नाम अगर पूछा जाए
तो पायरिडॉक्सिन होता है इसका नाम, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है वो सी की कमी से होता है। बेरी रोग होता है B1 की कमी से होता है। तो ये सारे याद रखना, विटामिन से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अब इसमें देखिए विटामिन दिए, विटामिन के नाम दिए हुए हैं। तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमिन, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B2 का नाम, अन्य नाम क्या होता है, तो इसका B2 का अभी बताया राइबोफ्लोविन होता है, यानी कि इसका सी पार्ट सही हो जाएगा राइबोफ्लोविन, ठीक है। सी पार्ट इसका सही हो जाएगा राइबोफ्लोविन। और ये जो है दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, मशरूम, इन सब में विटामिन 2 के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल सेशन, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके रिव्यू दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन अगला प्रैक्टिस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग तैयारी करते रहिए क्योंकि बहुत सा ज़्यादा समय नहीं बचा है।